آپ دیکھ رہے ہیں दैनिक सवेरा। हम इस वक्त नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के समीर बाबा। समीर साहब, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मेरा सवाल है, आपकी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में ग्रो कर रही है कि हर रोज़ ये देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ख़ास तौर पर यूथ जो है आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आज भी ज्वाइनिंग थी, क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि इतनी शॉर्ट नोट्स पे आप यहाँ पे आए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दिन ब दिन हमारी पार्टी से यूथ जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि पार्टी को कश्मीरी लोग तस्लीम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी लोग ऐसे नहीं हैं कि जिनको सियासत की समझ नहीं है। कश्मीरी लोगों को सियासत की समझ है, लेकिन कोई ऐसा सहारा उनको चाहिए जिस पे वो, ऐसा कांधा चाहिए जिस पे वो सर रखेंगे और अपनी जो उनके मुश्किलात है वो हल करें। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता है कि अभी लोगों के लिए कोई रिलीफ मिल रहा है। इसलिए हमारे साथ यूथ हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे बहनें हो, सारी जुड़ रहे हैं और हम पूरे अवाम को गुजारिश करते हैं, आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ो। इफ़ यू वांट बिकम ए लीडर, ज्वाइन एनसीपी। यही मेरा मुद्दा है कि इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए और आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा लोग भी जुड़ेंगे। देखा गया है आज कांग्रेस के ख़ास तौर पर मैं कश्मीर की बात करूँगा, कश्मीर में हर किसी डिस्ट्रिक्ट में आज प्रोटेस्ट किया गया है कांग्रेस ने, क्योंकि अब उन्होंने मुद्दा बनाया है क्योंकि स्टेटहुड, कश्मीर का स्टेटहुड है वो वापस मिलना चाहे। आपकी सरकार एनडीए में है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? हम यही कहना चाहते हैं, मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सही समय पे सेंटर ने हमें वादा किया है कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। हमें उस चीज़ का वेट करना चाहिए और हमें उस बात पे यकीन करना चाहिए कि सही समय पे हमें स्टेटहुड रेस्टोर होगा। अब हमें ये नहीं चाहिए कि हमें इस पे प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया है, सही समय आने पे हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। हम चाहते हैं, लोगों से भी अपील करते हैं, आप इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बन के आप सही समय का वेट करो, हमें स्टेटहुड रेस्टोर ज़रूर होगी। कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया, आप किस नज़र से देख रहे हैं उस प्रोटेस्ट को? हम कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ऐसा है नहीं, कांग्रेस के पास अब कोई सियासत बची नहीं है जो वो सियासत यहाँ पे करेंगे। हमें नहीं लगता है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमें नहीं लगता है कि स्टेटहुड पे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। आने वाले सही समय में हमारे साथ वादा किया गया है कि स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे और आने वाले टाइम में हमें स्टेटहुड मिलेगी ही मिलेगी। राहुल गांधी ने भी बोला है क्योंकि आने वाला सेशन जो है पार्लियामेंट का, तो उसमें हम ये मुद्दा ज़रूर उठाएंगे। क्या उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये राहुल गांधी ने वहाँ पर अपोजिशन लीडर भी है और उन्होंने वहाँ पर किया है और उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो अब बनाया है उसमें पहला यही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबसे पहला हमें जो स्टेटहुड हो वो रेस्टोर होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड के बगैर यहाँ पे कोई मसला नहीं है? क्या लोगों की सारी मुश्किलात ख़त्म होगी स्टेटहुड आने के बाद? क्या कोई हालात ख़राब नहीं होगी? लोगों का रोज़गार बढ़ेगा स्टेटहुड आने से? हमें क्यों ये सियासत करवा रहे हैं कि क्यों इस मसले पे हमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं? सिर्फ स्टेटहुड, और भी मसले हैं, लोगों के हज़ार मसले, उन पे तो फोकस करो। अभी उन पे फोकस नहीं किया गया है। बार बार इस सवाल, हर एक दिन कोई ना कोई हमें यूनियन मिनिस्ट्री से या सेंट्रल मिनिस्टर कोई भी ऐसा हो, अमित शाह हो, हम बोल रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में सही समय देकर हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे और हमें भी लगता है और हमें इस बात पे यकीन है कि सही समय आने पे स्टेटहुड रेस्टोर होगा। हमें नहीं लगता है कि इस पे कोई सियासत करने की ज़रूरत है या राहुल गांधी को अगर कश्मीर का कोई मसला उठाना ही है, यहाँ पे हज़ारों मुश्किलें हैं, उनको भी मुझे लगता है पार्लियामेंट में उनको उठाना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पर जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इस वक्त इक़्तिदार में भी है और बड़ी बहुमत से उन्होंने अपनी जीत को दर्ज किया है और लोगों ने उनको मैंडेट दे दिया है, मगर वो भी कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास अगर स्टेटहुड होता हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर ने भी क्लियर कर दिया है क्योंकि मेरे पास खाली होम है, पुलिस है, बाकी सब कुछ उनके पास है। मगर फिर भी वो कह रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो या उमर अब्दुल्ला साहब हो या बाकी लीडरान जो है, वो ये कतनी इनकार कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
ہم جبکہ گورنر صاحب نے پہلے بھی بولا ہے, بار بار چینلز پہ آ رہا ہے, ریوائنڈ کر کے یہ ویڈیو آ رہا ہے کہ گورنر صاحب نے بار بار بولا ہے کہ میرے پاس صرف ہوم ہے, پولیس میرے پاس ہے, باقی سارے ڈپارٹمنٹ حکومت کے پاس ہے. جب سارے باقی ڈپارٹمنٹ حکومت کے پاس ہے, پھر یہ این سی کیوں یہ ڈرامہ کر رہی ہے؟ کیوں ایسا این سی ہمیں بول رہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جبکہ الیکشن سے پہلے بھی ان کو پتہ تھا کہ ہمیں کون سی حکومت لینی ہے, ہمیں یو ٹی میں سی ایم بننا ہے. اس ٹائم تو انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے. ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے بہانے ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے, جبکہ بار بار ہر گورنر صاحب بول رہے کہ ہمارے پاس صرف ہوم ہے, باقی ساری ڈپارٹمنٹ تو حکومت کے پاس ہے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہیں, ہم چاہتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں وہ کام اچھے سے کرے, باقی سینٹرل پہ چھوڑے, اسٹیٹ ہوڈ کا وہ ڈرامہ بند کرے. اچھا, آپ کی اب پارٹی یہاں پر دن بدن اب ہم پھر واپس آ جائیں گے, دن بدن اب جوائننگ ہو رہی ہے یہاں پر, آپ کی پارٹی بھی جموں کشمیر میں اب گرو کر رہی ہے, اور آپ کا کیا منشور ہے, آپ کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے اپنی پارٹی کی طرف؟ ہماری پارٹی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کا منشور ہے, ہماری پارٹی سیکولر ہے, یہاں پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. ہماری پارٹی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی پارٹی ہے, ہمارے ساتھ یوتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بزرگ جڑے ہوئے ہیں. ہمارا منشور یہی ہے, سب ساتھ میں چل کے سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے. سبیر صاحب, آپ نے ٹائم دے دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ ہے. ان کا منشور پارٹی کا یہی ہے, سب کے ساتھ سب کا وکاس, جو پہلے ہی مودی نے نعرہ دیا تھا. ہاں, ان کی یہ بھی بتاتا میں چلوں, این ڈی اے میں سرکار ہے, اور جو بھی انہوں نے کہا یا آنے والے وقت پہ جو اسٹیٹ وہ ریسٹور ہو جائے گا, اس کا انتظار کیجیے. باقی جو کانگریس ہے یا یہاں نیشنل کانفرنس ہے, وہ ڈرامہ کر رہی ہے, ڈرامہ بازی کر رہی ہے, اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے ان پہ دھیان نہیں دے رہے. دراصل دھیان بھٹکانے کے لیے ہے, الگ سے طریقہ یہ ہے ان کا ہے, الگ سا طریقہ وہ اختیار کر رہی ہے. اس لیے ان پہ انہوں نے اپیل کی لوگوں کو, اس پہ دھیان مت دیجیے. آپ دیکھتے رہیے دینک سویرا. مجھے دے دیجیے اجازت. خدا حافظ.